तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिंघम अगेन। ये सिंघम अगेन मूवी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का पार्ट है। और अगर बात करें सिंघम की फ्रेंचाइजी की तो उसमें ये थर्ड मूवी है जो कि रिलीज हुई है सिंघम और सिंघम रिटर्न के बाद। लेकिन हाँ दोस्तों, कॉप यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से सिंघम अगेन मूवी के अंदर हमें सिम्बा, सूर्यवंशी एंड और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सिंघम अगेन मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप सब भी घर बैठे इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सकें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कुछ कहना हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कश्मीर से, जहाँ पर सबसे पहले हम बाजीराव सिंघम को देखते हैं। हमें पता लगता है कि सिंघम के बेहतरीन कामों की वजह से उसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एसएसपी बना दिया गया है, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आज से 3 साल पहले सिंघम को मुंबई से कश्मीर में पोस्ट कर दिया गया है। इसीलिए बीते 3 सालों से सिंघम कश्मीर के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सिंघम ने अपनी एक नई टीम बना रखी है, जिस टीम का नाम है एसओजी। और ये टीम बेसिकली एक स्पेशल पुलिस टीम है जो कि पूरे कश्मीर के अंदर टेररिज्म को काउंटर करती है और जितने भी टेररिस्ट आतंक मचा रहे हैं उन सबको पकड़ती है। हालांकि इन सब के बाद हम ये देखते हैं कि सिंघम अपनी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन उसी रास्ते पर उसके पीछे से एक बाइक वाला आता है और फिर उसी बाइक वाले के इशारे पर कई सारी गाड़ियां सिंघम की गाड़ी को घेर लेती हैं। एंड हमें पता लगता है कि उन सारी गाड़ियों के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं, जो कि सिंघम की गाड़ी को घेरने के बाद ही सीधा फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बाजीराव सिंघम हार नहीं मानता है एंड वो भी जल्दी से अपनी गाड़ी से गन निकालता है और फिर वो भी बारी बारी करके सारे टेररिस्टों को मार देता है। हालांकि इसी टाइम पर सिंघम की हेल्प करे और भी कई सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती है। एंड इसीलिए जब वो बाइक वाला ये देख लेता है कि वो सिंघम को मारने में कामयाब नहीं हो पाया है, तभी वो अपनी बाइक से वहां से भागने लगता है। लेकिन ये देखकर सिंघम अपनी कार से उसका पीछा करता है और काफी दूर तक पीछा करने के बाद ही वो उस बाइक वाले को पकड़ लेता है। लेकिन जब सिंघम उस बाइक वाले का हेलमेट उतारता है तब वो ये देखता है कि वो आदमी असल में ओमार हफीज है, जिसके कैरेक्टर को प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने। अब दोस्तों आपको याद होगा कि ओमार हफीज बेसिकली हमें सूर्यवंशी मूवी में दिखा था एंड वहां पर हमें पता लगा था कि ओमार हफीज एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी है जो कि इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है और उसके इस काम में उसके बेटे भी शामिल होते हैं। लेकिन सूर्यवंशी मूवी के अंदर सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा तीनों मिलकर ओमार हफीज के बेटों को मार देते हैं। लेकिन वहाँ पर ओमार हफीज उनसे बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी की स्टार्टिंग में ही सिंघम इसे पकड़ लेता है। ओमार हफीज को पकड़ने के बाद ही सिंघम उसे अपने बेस पर ले जाता है और वहाँ पर आकर सिंघम उसे इंटेरोगेशन करता है। साथ ही साथ सिंघम ओमार हफीज से ये भी बोलता है कि अब उसने और उसकी पूरी पुलिस टीम ने मिलकर सारे आतंकवाद को खत्म कर दिया है और अब सारे आतंकवाद का मास्टरमाइंड यानी कि ओमार हफीज भी उनके हाथों आ चुका है। बट ये बात सुनकर ओमार हफीज सिंघम से कहता है कि सिंघम और पूरा इंडिया बहुत ही बड़े भ्रम में है, और वो इसीलिए क्योंकि एक ऐसा आदमी है जो कि उन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए सिंघम और उसकी पुलिस टीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन हाँ, सिंघम और उसके साथियों ने अब तक उनके साथ जो भी बुरा किया है वो आदमी उन सबका हिसाब लेने आ रहा है, और इसीलिए अब सिंघम ये देखेगा कि उसका वो आदमी धीरे धीरे करके किस तरह से उसके सारे लोगों को मार देता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंघम ओमार हफीज की किसी भी बात से डरता नहीं है एंड वो उससे कहता है कि वो जिस भी आदमी की बात कर रहा है सिंघम उसे भी पकड़ लेगा। लेकिन ये सुनकर ओमार हफीज उससे कहता है कि सिंघम उसे कोई आम इंसान समझ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है और इसीलिए सिंघम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि इसके बाद ही सिंघम वहां से चला जाता है और वहां से जाकर सीधा स्टेट के मिनिस्टर से मिलता है और हमें पता लगता है कि ये मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि रवि किशन है। यहाँ पर ये मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि वो सिंघम के काम से बहुत खुश है, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी देख रहे हैं कि उनके देश की जो इंटेलिजेंस है वो काफी हद तक फेल होती जा रही है, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो एक नई टीम को फॉर्म करेंगे और उस टीम को लीड करेगा सिंघम। वो मिनिस्टर बताते हैं कि इस नई टीम के अंदर सारे मेंबर्स को सिंघम खुद ही अपॉइंट करेगा और सिंघम की इस नई टीम का नाम होगा शिवा। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही वो सिंघम को एक स्पेशल पावर भी देते हैं एंड वो सिंघम से कहते हैं कि अब पूरे देश की जो पुलिस फोर्स है उनमें से कोई भी अब तुम्हारे ऑर्डर्स को मना नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब अब सिंघम पूरे इंडिया के किसी भी पुलिस वाले को ऑर्डर्स दे सकता है। अब इन सब के बाद ही हम सिंघम की फैमिली से मिलते हैं, जिसमें कि सिंघम की वाइफ अवनी होती है एंड उसका बेटा शौर्य होता है। हम ये जानते हैं कि सिंघम की जो वाइफ है यानी कि अवनी वो मूवी के अंदर कल्चरल मिनिस्टर बन चुकी होती है एंड इसीलिए वो स्टेट के अंदर एक रामायण शो को होस्ट करती है और कई दिनों तक चलने वाले शो के अंदर वो रामायण की स्टोरी दिखाती है। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पूरी मूवी की स्टोरी को भी काफी हद तक रामायण जैसा दिखाया गया है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको भी रामायण के कैरेक्टर से रिसेंबल किया गया है। जैसे कि मूवी के अंदर सिंघम को लॉर्ड राम की तरह शो किया गया है, करीना कपूर को सीता की तरह, सिम्बा को हनुमान की तरह, सीआईडी के दया को जटायु की तरह, और तो और सूर्यवंशी के अक्षय कुमार को इस मूवी के अंदर गरुड़ की तरह दिखाया गया है। और मेरे ख्याल से इन सब चीजों को आप सबने मूवी के ट्रेलर में भी स्पॉट किया होगा। अब चलिए बात करें स्टोरी की, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंघम की वाइफ अवनी का रामायण शो काफी अच्छा चलता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिंघम और मिनिस्टर की फिर से मीटिंग होती है एंड यहाँ
जहाँ पर ये दोनों अपनी नई शिवा टीम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि उसकी शिवा टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और अब क्योंकि सिंघम ही टीम को लीड कर रहा है इसीलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। लेकिन यहीं पर ही मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि हमारे पूरे देश में कोई ड्रग कार्टेल चल रहा है जिसे अभी तक हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं। बट इसके लिए सिंघम मिनिस्टर को ये बताता है कि असल में उसके टीम के कुछ मेंबर्स ने तमिलनाडु के अंदर उसी ड्रग कार्टेल के कुछ मेंबर्स को पकड़ा है जो कि बेसिकली ड्रग्स को सप्लाई करते हैं और इसीलिए अभी वो तमिलनाडु जा रहा है ताकि वो उनसे इंटेरोगेशन कर सके। इसके बाद ही सिंघम सीधा तमिलनाडु आता है और वहाँ पर आकर वो उस ड्रग कार्टेल के 4 मेंबर से मिलता है। उन्हें डरा धमकाकर पूछने के बाद उनसे पता लगता है कि वो लोग इस ड्रग कार्टेल के अंदर बहुत ही छोटे लोग हैं और इन सारे पूरे ड्रग कार्टेल को जुबैर हफीज कंट्रोल करता है। वो चारों सिंघम को बताते हैं कि जुबैर हफीज बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही डेंजरस इंसान है एंड वो तो बल्कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे इंडिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब उनकी इन बातों को सुनकर सिंघम को थोड़ा सा डाउट होता है एंड वो थोड़ा बहुत ये समझ जाता है कि शायद ये जुबैर हफीज वही इंसान है जिसकी बात उमर हफीज कर रहा था। हालांकि इसी के आगे सिंघम को ये भी पता लगता है कि जुबैर हफीज कहाँ पर है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ तमिलनाडु में उसके 3 मेन आदमी हैं जो कि उसके इंडिया के ड्रग सप्लाई को कंट्रोल करते हैं एंड वो तीनों कहाँ मिलेंगे सिंघम ये भी जान लेता है। ये खबर मिलते ही सिंघम सीधा शक्ति शेट्टी को फोन करता है यानी कि दीपिका पादुकोण को एंड फिर वो शक्ति से बोलता है कि उसे इन 3 आदमी को पकड़ना है और फिर सिंघम के ऑर्डर्स के हिसाब से शक्ति शेट्टी उन तीनों को पकड़ लेती है। उन तीनों को पकड़ने के बाद ही शक्ति उसे अपने पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है एंड फिर वो सिंघम को फोन करके इस बारे में बताती है, जिस पर सिंघम उससे कहता है कि शक्ति कल के दिन ही जुबैर के उन तीनों मेन लोगों को उसके पास लेकर आए। जिसके बाद ही शक्ति भी सिंघम से कहती है कि वो कल के कल ही उन तीनों को ले आएगी। लेकिन अब इस दिन शक्ति जैसे पुलिस स्टेशन से अपने घर जाती है वैसे उसी रात को हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हो जाता है और अटैक में पुलिस स्टेशन के बाहर जितनी भी पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है उन सब में आग लग जाती है। और जब उस पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स बाहर आते हैं तब वो लोग ये देखते हैं कि बाहर उन सबके सामने जुबैर हफीज बैठा है जिसे मूवी के अंदर प्ले किया है अर्जुन कपूर ने। एंड दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी कि उनका कैरेक्टर इस मूवी में बहुत ही बढ़िया है और एक विलन की एक्टिंग अर्जुन कपूर के ऊपर काफी ज्यादा सूट कर रही है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जुबैर हफीज यहाँ पर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ आता है, लेकिन जुबैर अकेले पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबको जान से मार देता है। जिसके बाद वो पुलिस का सेल तोड़ता है और अपने 3 मेन आदमियों को वहाँ से निकालकर अपने साथ ले जाता है और जाने से पहले वो उस पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा देता है। अब अगले दिन शक्ति को जैसे इन सब के बारे में पता लगता है वैसे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके साथ ही सिंघम भी वहाँ पर उससे मिलने आता है, लेकिन सिंघम शक्ति को एक और मौका देता है एंड वो उससे कहता है कि वो उन तीनों को ढूंढ कर लेकर आए। जिसके बाद ही शक्ति भी उन तीनों को फिर से ढूंढने के लिए निकल जाती है। हालांकि इसकी दूसरी साइड हम सिंघम की वाइफ अवनी को देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अवनी का रामायण शो कुछ दिन तो अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन शो में दिक्कत आ जाती है और वो दिक्कत ये होती है कि बेसिकली उन्हें स्टेज पर जो भी फोटोज दिखानी होती है वो सारी फोटोज टीम से गलती से डिलीट हो जाती है एंड वो सारी फोटोज होती है रामेश्वरम की जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और इसीलिए अब ये रामायण शो रुके ना, इसके लिए अवनी ये डिसाइड करती है कि वो भी जल्दी से रामेश्वरम जाएगी और वहाँ पर जाकर फिर से फोटोज को क्लिक करके उसे शो के लिए भेजेगी ताकि उनका रामायण शो रुके ना। इसके लिए अवनी अपने घर आकर सिंघम से बात करती है और वो सिंघम से कहती है कि वो रामेश्वरम जा रही है एंड अवनी के साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है जिसका नाम होता है मृग्या। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंघम दया को भी अवनी के साथ भेजता है और दया से कहता है कि वो अवनी की प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके बाद ही अवनी अपनी असिस्टेंट मृग्या और दया के साथ सीधा रामेश्वरम पहुंचती है और वहाँ पहुंचकर अपने फोटोशूट का काम पूरा कर लेती है। लेकिन जब अवनी का काम पूरा हो जाता है तब उसी रात को हम ये देखते हैं कि अवनी की असिस्टेंट मृग्या वहाँ से दूर चली जाती है एंड वो दूर आकर अवनी को फोन करके बोलती है कि असल में उसकी गाड़ी खराब हो गई है एंड इसीलिए वो ये चाहती है कि दया उसकी हेल्प के लिए आ जाए। अब ये सुनकर अवनी भी दया को उसकी हेल्प के लिए भेज देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अवनी अपनी जगह पर अकेली रह जाती है, लेकिन फिर उसके बाद ही अवनी के पास जुबैर आता है और वो अवनी को किडनैप करके ले जाता है। इधर दूसरी साइड जैसी दया को भी ये पता लगता है कि मृग्या झूठ बोल रही थी, वैसे वो भी ये समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है एंड इसीलिए हो ना हो अवनी की जान खतरे में है और फिर इसके लिए दया भी जल्दी से अवनी को ढूंढता है एंड वो जुबैर की गाड़ी को ट्रैक कर लेता है। जिसके बाद ही वो जल्दी से जुबैर की गाड़ी को रोकता है और अवनी को गाड़ी से निकाल के वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद अवनी पास के जंगल के अंदर घुस जाती है, लेकिन फिर इसके बाद ही दया का सामना जुबैर से होता है जो कि दया को बहुत ही ब्रूटली घायल कर देता है और इसीलिए दया भी उसी जगह पर अधमरा हो जाता है। लेकिन इतनी देर में अवनी जंगल के अंदर काफी अंदर आ जाती है, बट वो ये देखती है कि अभी भी उसके पीछे जुबैर के कई सारे आदमी पड़े हैं। लेकिन फिर यही जंगल में एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की, जो कि खुद भी मूवी के अंदर पुलिस ऑफिसर होता है एंड उसका नाम होता है एसीपी सत्या। यहाँ पर टाइगर श्रॉफ यानी कि एसीपी सत्या अवनी को बचाने आता है और इसीलिए जुबैर के जितने भी गुंडे अवनी के पीछे होते हैं वो उन सबको बीट कर देता है और अवनी को सीधा अपने घर ले जाता है। उसे घर लाकर एसीपी सत्या सिंघम को फोन कर देता है और वहाँ पर जो भी बातें हुई है वो सारी बातें सिंघम को बताता है। जिसके बाद ही सिंघम भी अवनी को लेने के लिए सीधा सत्या के घर की ओर निकल जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि सिंघम के आने से पहले वहाँ पर जुबैर हफीज आ जाता है एंड वो भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ, और फिर इसीलिए वहाँ पर आकर वो सबसे पहले सत्या को कई सारे गुंडों के साथ उलझा देता है एंड अवनी को वहाँ से उठा के अपने साथ ले जाता है। अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर सिंघम पहुंचता है जो कि पहले तो वहाँ के कुछ गुंडों से एसीपी सत्या को बचाता है एंड फिर वो उससे पूछता है कि आखिरकार अवनी कहाँ पर है। जिस पर एसीपी सत्या सिंघम को बताता है कि जुबैर हफीज अवनी को ले जाने में कामयाब हो गया है। अब यहीं पर ही सिंघम को जुबैर का फोन आता है और वो फोन पर सिंघम को बताता है कि अवनी उसकी कैद में है। पर ये बात सुनकर सिंघम जुबैर हफीज से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर जुबैर सिंघम से कहता है कि उसके
उसका नाम जुबैर हफीज है और वो ओमार हफीज का पोता है। आगे जुबैर सिंघम से कहता है कि सिंघम और उसके साथी सूर्यवंशी ने मिलकर उसके फादर और उसके चाचा की जान ली है एंड सिंघम की वजह से आज उसका दादा ओमार हफीज जेल के अंदर है और इसीलिए सिंघम और सूर्यवंशी की वजह से उसकी फैमिली को जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई है वो अब उनसे उन सारी चीजों का बदला लेगा। इसके साथ ही हमें यहीं पर यह भी पता लगता है कि सिंघम की वाइफ अवनी की जो असिस्टेंट होती है यानी कि मृग्या, वो भी असल में जुबैर की चाची होती है और इसीलिए वही जानबूझकर प्लान करके अवनी को तमिलनाडु लाती है ताकि यहाँ पर से जुबैर उसे किडनैप कर सके। यही फोन पर ही जुबैर सिंघम से ये भी बोलता है कि वो सिंघम की कहानी का रावण है जो कि अब उसे बर्बाद करने वाला है। बट ये सुनकर सिंघम जुबैर से बोलता है कि आखिरकार उसने उसकी वाइफ को किडनैप क्यों किया है और वो अब चाहता क्या है। ये बात सुनकर जुबैर हफीज सिंघम से कहता है कि वो सिंघम से और सूर्यवंशी से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो ये चाहता है कि सिंघम सबसे पहले उसके दादा ओमार हफीज को जेल से आजाद करे और फिर वो उसके दादा और सूर्यवंशी को लेकर सीधा उसके पास आए, जिससे कि उसका दादा ओमार हफीज भी उसके पास पहुंच जाए और वो सिंघम और सूर्यवंशी को मारकर उनसे अपना बदला ले। और अगर सिंघम ऐसा नहीं करता है तो फिर वो उसकी वाइफ अवनी को जान से मार देगा। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि सिंघम अवनी को बचाने का प्लान बनाने लगता है, जिसमें कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही सिंघम को जुबैर का फिर से फोन आता है एंड वो उससे उसके दादा ओमार को जल्दी से छुड़वाने के लिए कहता है और सूर्यवंशी को लेकर वहाँ पर आने के लिए कहता है। बट यहाँ पर सिंघम जुबैर से कहता है कि पहले वो ये देखना चाहता है कि उसकी वाइफ सही सलामत है, क्योंकि अगर उसकी वाइफ को कुछ भी हुआ होगा तो वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा और इसीलिए पहले वो अकेला आएगा और इस बात को चेक करेगा कि उसकी वाइफ बिल्कुल सही है। जुबैर जैसी ये बात सुनता है कि सिंघम वहाँ आना चाहता है, वैसे वो सिंघम को वहाँ पर आने से मना कर देता है एंड वो सिंघम से कहता है कि अगर सिंघम डायरेक्ट उसके पास आएगा तो जुबैर सिंघम को जान से मार देगा और वैसे भी सिंघम को उसका काम करना है एंड इसीलिए वो ये चाहता है कि अगर सिंघम को किसी को भेजना ही है तो वो अपने चहीते सिम्बा को भेज सकता है। अब इसके बाद ही मूवी के अंदर सिम्बा की एंट्री होती है, यानी कि रणवीर सिंह की, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंघम सीधा सिम्बा से मिलता है एंड वहाँ पर उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद ही सिम्बा वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें पता लगता है कि जुबैर इस टाइम पर श्रीलंका में है और फिर इसके बाद ही सिम्बा सीधा फ्लाइट लेकर श्रीलंका जाता है, जहाँ एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद ही हम ये देखते हैं कि जुबैर के कई सारे आदमी सिम्बा को पकड़ते हैं एंड उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। वो लोग उसे सीधा जुबैर के अड्डे पर लाते हैं, जहाँ पर सिम्बा अवनी से मिलता है एंड वो ये देखता है कि अवनी बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन ये सब जानने के बाद ही सिम्बा वहाँ से भाग जाता है और जुबैर के आदमी की एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन सिम्बा ये देखता है कि वहाँ पर कई सारे गैस के सिलेंडर्स हैं एंड इसीलिए जब जुबैर के आदमी सिम्बा का पीछा करते हैं तब वो रास्ते में कई सारे गैस के सिलेंडर्स ब्लास्ट कर देता है, ताकि उस ब्लास्ट की वजह से सिंघम और इंटेलिजेंस टीम उसे ट्रैक कर सके। और सिम्बा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इंडिया की इंटेलिजेंस टीम उसे ट्रैक कर लेती है एंड फिर वो सिम्बा की लोकेशन को सिंघम को बताते हैं, जिसके बाद ही सिंघम सीधा सिम्बा को बचाने जाता है। और फिर जब सिंघम सिम्बा के पास पहुंचता है तब फिर सिंघम और सिम्बा मिलकर अपने सारे गुंडों को पेल देते हैं। इसके बाद ही सिम्बा सिंघम को बताता है कि अवनी बिल्कुल ठीक है और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो सिंघम को जुबैर की लोकेशन भी बताता है, जिसके बाद ही सिंघम और सिम्बा अपनी गाड़ी लेकर सीधा जुबैर के पास जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जुबैर रास्ते में ही उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ही वो सिंघम और सिम्बा दोनों को भी कैप्चर कर लेता है और फिर वो सिंघम उसकी वाइफ अवनी और सिम्बा को अपने अड्डे पर रखता है एंड फिर वो सिंघम से कहता है कि वो जल्दी से इंडियन गवर्नमेंट से बात करके उसकी शर्तें पूरी करवाएं। बट फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगले दिन जुबैर के अड्डे पर अटैक हो जाता है और ये अटैक किया होता है शक्ति शेट्टी और एसीपी सत्या ने, जो कि यहाँ पर सिंघम, सिम्बा और अवनी को बचाने आए होते हैं। इनके अटैक करने की वजह से सिंघम और सिम्बा भी एक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए वो भी वेपन्स लेकर जुबैर के आदमियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन जब कुछ टाइम बाद ही जुबैर और उसके सारे आदमी उन सब पर भारी पड़ते हैं तब उसके बाद ही वहाँ पर एंट्री होती है सूर्यवंशी की, जो कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर से आता है एंड वहाँ पर आते ही वो जुबैर के अड्डे के कई सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। इसके बाद ही सूर्यवंशी हेलीकॉप्टर से नीचे आता है एंड वो अपने बंदों के साथ मिलकर फाइट करने लगता है। यहाँ पर सिंघम अवनी को शक्ति के साथ भेज देता है ताकि शक्ति अवनी को सेफ जगह पर ले जा सके एंड उनके जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और एसीपी सत्या चारों टीम फॉर्म करते हैं और एक साथ मिलकर जुबैर के सारे आदमियों को फायरिंग करके मारते हैं। अब इन सब के बाद जुबैर को रियलाइज होता है कि शायद से वो हारने वाला है और फिर इसीलिए वो एक गाड़ी लेता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सिंघम जैसे ही देखता है कि जुबैर वहाँ से भाग रहा है वैसे वो भी जल्दी से अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और फिर उसके बाद सिंघम जुबैर को पकड़ता है और उसे पकड़ के उससे फाइट करता है और एट द एंड जुबैर को मार देता है और वो इस तरह से जुबैर हफीज की कहानी का दी एंड करता है। अब फिर इसके बाद ही सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी, एसीपी सत्या, शक्ति शेट्टी और सिंघम की वाइफ अवनी सारे एक साथ मिलते हैं और फिर इनके एक साथ मिलने के बाद ही ये मूवी एंड हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद ही मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि सिंघम अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, लेकिन फिर वहीं पर ही एंट्री होती है सलमान खान के चुलबुल पांडे की, यानी कि दबंग की। और यहाँ पर चुलबुल पांडे की एंट्री के साथ ही हमें बता दिया जाता है कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के अंदर दबंग को भी जोड़ दिया गया है, जिसका मतलब अब हमें आने वाली मूवीज के अंदर सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी के साथ दबंग का चुलबुल पांडे भी दिखेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो सिंघम अगेन मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी करना। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।